मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुरेनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि कम से कम वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। वहीं बुंदेलखंड अब भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा और जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि तीसरी बार भाजपा हैट्रिक लगा लेगी, इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी का एहसास हो रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में 4 लोकसभा सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चारों भाजपा के खाते में गई थी मित्र। 2024 भाजपा ने इन सीटों पर अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया है, लेकिन इस बार जीत के साथ पार्टी के लिए हैट्रिक लगाना आसान नहीं है। समय के साथ बदलाव ने भाजपा के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चौथे चरण के लिए 11 मई को चुनाव प्रचार बंद होने के बाद से ही इटावा से चित्रकूट को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आवाजाही बढ़ गई थी। पिछले कई दिनों से इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, अकबर और कानपुर में डेरा जमाए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस के जरिए अपने नए ठिकानों पर पहुंचना शुरू कर दिया। 5वें चरण के तहत यूपी के बुंदेलखंड के भरापर लोकसभा सीटों में 20 मई को मतदान होना है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, आला उदल की धरती पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। सूरज का बढ़ता हुआ तापमान लोकसभा चुनाव में बेचैनी पैदा कर रहा है। बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, तिलवारी, जालौन, भोगनीपुर, गरौटा, झांसी, ललितपुर 4 लोकसभा सीटें हैं। वर्ष 2014 से 2019 के बीच लोकसभा चुनाव में यह सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी मित्रों। इस बार भी भाजपा इन सीटों पर अपने पुराने उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। झांसी ललितपुर सीट पर ताल ठोकने वाले सियासी सूरमाओं में से कोई नया नहीं है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा दोबारा संसद पहुंचने की ताक में हैं, तो इनके सामने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रदीप आदित्यनाथ राय में बाधा हैं। वर्ष 1980 में बैजनाथ ग्रुप के संस्थापक विश्वनाथ शर्मा झांसी ललितपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। फिर उन्होंने 1984 में इस सीट पर लोक दल से ताल ठोकी लेकिन हार गए। इसके बाद वो हमीरपुर से सांसद चुने गए। 39 वर्ष बाद विश्वनाथ शर्मा के बेटे अनुराग शर्मा ने भाजपा के टिकट पर झांसी से चुनाव जीतकर अपने पिता की विरासत पर कब्जा जमाया था। वहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रदीप जैन आदित्य ने बुंदेलखंड महाविद्यालय में छात्र राजनीति के सियासी सफर शुरू किया। वे कांग्रेसी रहे और राहुल गांधी के करीबी भी। 2003 में बहुजन समाज पार्टी सरकार में विधायक व पूर्व मंत्री पंडित रमेश कुमार शर्मा ने इस्तीफा दिया था। इसके अगले साल हुए उपचुनाव में जीत कर प्रदीप विधानसभा पहुंचे। 2007 में एक बार फिर वे विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2009 में प्रदीप ने विधायकी छोड़ सांसदी का चुनाव लड़ा और झांसी से देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा पहुंचे। उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद कई सियासी जंग में हार का सामना करने वाले प्रदीप को इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अपनी नैया पार लगाने की आस है। हालांकि बसपा ने अयोध्या में रहने वाले रवि मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे दलित और अति पिछड़े मतदाताओं में कुछ सेंधमारी होने की संभावना बढ़ी है मित्रों। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीटों से भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह पटेल
दूसरी बार मैदान में है मित्रों। सपा कांग्रेस गठबंधन से पहले शिव शंकर सिंह पटेल को टिकट दिया गया था। उनकी पत्नी कृष्णा देवी पटेल का भी नामांकन कराया गया था। दस्तावेज की जांच में गड़बड़ी मिलने पर शिव शंकर का पर्चा दाखिल हो गया। अब उनकी पत्नी कृष्णा देवी सपा से मैदान में है। वहीं बसपा से मयंक द्विवेदी ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की खासी तादाद होने के चलते बसपा उम्मीदवार ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इसी तरह से हमीरपुर महोबा तिलवारी लोकसभा सीट पर भी है। यहाँ भाजपा से पुष्पेंद्र सिंह सेंगर, सपा कांग्रेस गठबंधन से अजेंद्र सिंह लोधी व बसपा से निर्दोष कुमार दीक्षित चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट में जहां भाजपा प्रत्याशी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन से पीडीए समीकरण के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। नामांकन के समय जालौन संसदीय सीट से 11 उम्मीदवारों ने अपना दावा पेश किया था मित्रों, लेकिन इसमें से 5 ने तो बीच में ही मैदान छोड़ दिया। अब भाजपा से वर्तमान सांसद भानु प्रताप वर्मा, इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार और बसपा से सुरेश चंद्र गौतम के बीच मुकाबला है। सपा और बसपा प्रत्याशी जहां नए चेहरे हैं, इनका यह पहला लोकसभा चुनाव है। वहीं भाजपा के भानु प्रताप के पास 5 बार सांसद रहने का गहरा अनुभव है और अब वे जीत की हैट्रिक तलाश रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों पर प्रत्याशी और पार्टी की कुछ लहर के साथ प्रमुख रूप से जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं। पिछले 10 सालों में इन सीटों पर अभी तक ऐसा ही देखा गया है। हालांकि इस बार विशेषज्ञ टिकट वितरण और बदले राजनीतिक माहौल को लेकर कुछ उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं मित्रों। मैं भाजपा प्रत्याशी भी जीत की पूरी उम्मीदवारी अपनी दावे के साथ पेश कर रहे हैं, इसलिए अभी सभी इलाकों में सुबह शाम चुनाव प्रचार में सभी जुट गए हैं। भाजपा जिन मौजूद सांसदों को मैदान में उतारा है, उनमें से 2 लगातार 10 साल से सांसद हैं, जबकि 2 लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बने हैं। इस बार इन प्रत्याशी को टिकट देने में हल्का विरोध भी हुआ। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जन्मभूमि आंदोलन के समय बने राजनीतिक माहौल के बीच हुए 1951 के आम चुनाव में भाजपा ने बुंदेलखंड की 4 सीटों पर कब्जा किया था। 1996 में सिर्फ बांदा सीट बसपा के खाते में गई थी, जबकि भाजपा ने बाकी 3 सीटें जीती थी। 1998 के चुनाव में फिर भाजपा ने 4 सीट जीतकर वर्चस्व कायम किया। इसके बाद भाजपा को इस आंचल में एक अरसे से नाकामी मिली। 2014 में जब मोदी लहर और हिंदुत्व का मुद्दा गरमाया, भाजपा एक बार फिर से पूरे बुंदेलखंड में छा गई। भाजपा ने हिंदुत्व के साथ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बुंदेलखंड की धरा पर अपनी धाक जमाई है। जाति समीकरण की बात करें तो बुंदेलखंड में मुस्लिम की आबादी कम है, इनकी करीब 15% भागीदारी है। कम आबादी के कारण ही बुंदेलखंड में राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं और नेताओं की प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तुलना में कम तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ सभी दलों का ध्यान दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण मतदाताओं पर रहता है मित्रों। हालांकि इस चुनाव में वैश्य मतों को भी रिझाने का जमकर प्रयास राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है दोस्तों। बांदा और हमीरपुर सीट पर ब्राह्मण का वोट अहम है। हमीरपुर में लोधी समुदाय की भी अहम भूमिका है। बांदा और झांसी में कुर्मी कुशवाहा समुदाय के वोटों का खास महत्व है। झांसी में राजपूतों का भी रसूख है। जालौन में यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। चुनाव में जाति समीकरण ने बड़ी भूमिका अदा की, तो यहाँ उलटफेर से इनकार नहीं कर सकते हैं मित्रों। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करता हुआ
धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।